कि नहा धो के तैयार हो गई। अब ये दुल्हन को लेके चल दी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, तो बताती हूँ कहाँ निकल रही हूँ दुल्हन को लेके। और ये दूल्हे राजा हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। घूमने जा रहे हैं हम लोग। अभी बाल धुली हूँ, कैसे लग रहा है? चलो अच्छा। ये देखिए निकल दिए हमारे दोनों भाई और मैं और दुल्हन। और अभी मुझे लेना है भाभी को, अपनी वाली भाभी को। तो वो जा रहे हैं। और मेरा मायका और मेरे बुआ का घर बिल्कुल पास पास है। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे है। दोनों पास में ही है। तो इसलिए बुआ जी का मायका तो बहुत पास है, हम लोगों का वो बहुत दूर है। सोचना पड़ता है एक बार। तो फिर इसलिए अब जा रही हूँ आगे मायके भाभी को लेके। उसके बाद क्योंकि भाभी चली गई थी घर, क्योंकि उनकी बहुत छोटी बच्ची है ना, तो यहाँ ज़्यादा केवल टाइम टाइम पर ही, जो जब फंक्शन रहते थे ना तभी तभी आती थी, वैसे हमेशा नहीं आती थी। इसमें दुल्हन का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो नहीं तो बहुत सुंदर है, पर क्लियर दिखाऊंगी। तो ये देखिए भाभी भी आ चुकी हैं। और फिर भाभी को भी लेके निकल दिए। ये मेरी छोटी सी प्यारी सी गुनगुन रानी आ गई। तो फिर होते हैं ना छोटे बच्चे, बहुत ही प्यारे होते हैं। तो गुनगुन को भी लेके हम लोग निकल लिए दर्शन करने। तो ये आ चुके हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। ये हमारे पास के रामनगर माता का धाम है, यहाँ माता की मंदिर है। तो यहाँ भाभी का काफ़ी दिन से इरादा था, तो फिर नई दुल्हन को भी लेके तो निकल पड़े हम लोग। मेरे दोनों भाई, मेरे मतलब बुआ के दोनों लड़के, मेरे दोनों भाई, मैं और दोनों मेरी भाभी, एक नई वाली और एक मेरी भाभी। तो सब लोग निकल पड़े यहाँ दर्शन करने के लिए। ये देखिए, तो आगे यहाँ दर्शन करके आज दुल्हन की पहली रसोई भी है। और आज ही हम लोगों को घर भी निकलना है, पर मैं सोची कि दर्शन करा लेती हूँ और पहली रसोई भी करा लेती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। पहली रसोई भुजोड़, हमारे यहाँ भुजोड़ भी कहते हैं, अब तो नया नाम दे दिया गया है पहली रसोई। तो फिर दुल्हन की तो ये सब करा के उसके बाद शाम तक मैं निकल जाऊंगी अपने घर के लिए, क्योंकि मेरी बिटिया रानी जा चुकी है। मैं सिर्फ अकेली यहाँ हूँ, तो बच्चे नहीं रहते ना, तो मन भी नहीं लगता। और उन लोगों का स्कूल खुला था, तो मुझे यहाँ काफ़ी टाइम लगा, तो इसलिए मेरी बिटिया जा चुकी है, मैं ही थी, तो मुझे भी निकलना था। तो फिर मैं सोची कि आज दर्शन करा देती हूँ भाभी को, उसके बाद निकलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ की छोटी सी दुकानें, जैसे हमारे हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो हम लोग यहीं आते थे दर्शन करने। और बहुत साल बाद मैं शायद आई हूँ। एक बार भाई की शादी में भी आई थी, हाँ 3 साल बाद आई थी। नहीं तो बहुत दिन हो जाते हैं यहाँ तो, क्योंकि आना नहीं होता ना मायके, तो ज़्यादा आना नहीं होता। जब आती हूँ तो दोपहर के टाइम आती हूँ, दिन भर में चली जाती हूँ। और जिसे 2-4 दिन रुको तो सोमवार को ही यहाँ दर्शन होता है, सोमवार या शुक्रवार। तो ये आज सोमवार का दिन है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो मेरी शादी के पहले मैं अक्सर आती थी। जैसे मेरे जीवन में कुछ भी नया, जैसे पास वगैरह हुई, जैसे रिजल्ट निकला तो आई, वैसे भी कभी कभार आना हो जाता था पहले। और हमारे लिए तो यही हमारे अब तो जैसे बहुत सारी जगह जाती हूँ ना, तो अभी ये छोटी सी दुकान लगता है, छोटा सा मेला लगता है। नहीं तो यही बहुत बड़ा लगता था। मेरे शादी के पहले हम लोग यहीं दर्शन करने आते थे और मेला वगैरह घूमते थे, खाते पीते थे, फिर जाते थे। तो ये जो यादगार पल होते हैं ना, वो बहुत ही याद आते हैं। जो शादी के पहले की जो बात थी ना, वो आज नहीं है, वो बहुत ही याद आते हैं। जो शादी के पहले का वो जमाना, तो जमाना था बहुत, वो बिल्कुल टेंशन फ्री थी, कभी भी टेंशन कोई चीज़ का। अब तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं ना, कि जिम्मेदारियों के आगे कुछ भी नहीं दिखता। तो ये रहा वो। तो हम लोग ये देखिए प्रसाद बनवा लिए, नारियल, चुंदरी, फूल माला जो था यहाँ चढ़ता है वो ले लिए, लेके चलते हैं दर्शन करने। तो होता है ना कि जो शादी की पहले जो होती है वो अब नहीं होता है। अब इतनी जिम्मेदारियों में बन जाते हैं, चाहे जो भी शादीशुदा, चाहे जो महिलाएं हों, तो आगे कुछ भी दिखता ही नहीं। और सब तो फिर कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ वैसे भी
तो भूलना भी पड़ता है हर चीज़ कि जिसे जो छूट आज़ादी रहती है वो आज़ादी ख़त्म हो जाती है। फ़िलहाल मेरी आज़ादी तो ख़त्म नहीं हुई है, मैं फालतू क्या बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से मायके से ज़्यादा ही घूम लेती हूँ, दर्शन भी कर लेती हूँ, हर जगह घूमना भी हो जाता है। मेरे फ़िलहाल हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो यहाँ से ज़्यादा घूम लेती हूँ फ़िलहाल, पर जो पुराने यादें होती है ना वो मैं बता रही हूँ, वो फीलिंग बता रही हूँ। पर मुझे तो भाई बहुत आज़ादी है, मायके से ज़्यादा शायद ससुराल में जो है तो वो ज़्यादा ही है। मैं अपना ससुराल का वो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल में कोई है ही नहीं। मेरे हस्बैंड हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। भगवान करे सातों जन्म में मुझे यही हस्बैंड मुझे मिले, उनके तरह शायद कोई भी ना हो। कि क्योंकि किसी न किसी में कोई ना कोई कमी होती है, पर मेरे हस्बैंड में कोई कमी नहीं है। आज तक तो कोई कमी मुझे मतलब कभी दुखी देखे ही नहीं है वो, ना मुझे कुछ टेंशन दिए आज तक। तो मुझे मेरी आज़ादी तो नहीं छीनी है फ़िलहाल। मेरे शादी के बाद भी मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ दर्शन करने, तो दर्शन करने के लिए तो मैं कहीं भी जाती हूँ और फ़िलहाल जाने भी देते हैं और बोलूँगी तो लेके भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेके भी जाते हैं। और दूर तो हम लोग दोनों लोग इसलिए साथ में नहीं जाते क्योंकि हमारे पास गाय भैंस हैं, तो उनको कौन देखेगा। तो एक लोग घर पे रहते हैं, एक लोग जाते हैं दूर के सफ़र में, और पास के सफ़र में तो जाते ही हैं। तो ये देखिए चल पड़े मंदिर में दर्शन करने, ये दोनों दूल्हा दुल्हन और मैं, मेरी भाभी और मेरा छोटा भाई, तो सब लोग निकल पड़े दर्शन करने। और हमारे यहाँ के ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, एक ये एक बाबा महाराज, दो मंदिर हैं प्रसिद्ध ही। और क्योंकि जानी मानी मंदिर है तो यहाँ भी हम लोग आते हैं। माता रानी का यहाँ पूजा होता है, और वो एक है संडे संडे को वहाँ लगता है मेला बाबा महाराज पे, तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं, अक्सर ही जाते हैं। अगर मैं आती हूँ तो जाती हूँ, पर इस बार नहीं गई, नहीं तो जब भी आती हूँ तो संडे को निकल वहाँ बाबा महाराज पे दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ। तो यहाँ सोमवार के दिन यहाँ हो गया, और संडे को नहीं टाइम मिला। टाइम क्या, वही है ना कि शादी विवाह में इतनी बिजी रही कि नहीं टाइम ही नहीं मिला, ना जा पाई। तो यहाँ मैं सोची कि यहीं कर लेती हूँ, तो यहाँ कर ली। तो ये भी हमारे इधर का प्रसिद्ध ही मंदिर है। ना इधर बनना, ये बनना 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 बस। अच्छा तेरे पास चेंज, हाँ दे 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 उनका, दे दीजिए। जा अंदर अंदर ना, ये देखिए चल ऐसे घोड़े के छुए चला चला। चला इसे
मानता ही ना हो रे, यहाँ गर्मी के लगत रही। मोर चेहरा एकदम सेम बहन ना इनका चेहरा। तो ये आ चुकी हूँ दुकान में, और ये मेरी बचपन की दुकान है। मैं बचपन से छोटे से ही अगर मुझे कुछ लेना होता था ना तो मैं इन्हीं की दुकान पे आती थी। तो बहुत दिन बाद इस दुकान पे कपड़े की दुकान पे तो मैं भाई की शादी में भी नहीं आई थी। हमें लगता है कम से कम 10 साल हो गए होंगे, नहीं तो शादी के पहले बस ये मेरी फिक्स दुकान थी। क्योंकि मेरे दादाजी के दोस्त थे इसलिए यहीं आती थी, कुछ भी लेना होता था तो यहीं आती थी। तो मुझे नाइटी देखना था, वो भी नाइटी मुझे लेना था दुल्हन के लिए। तो फिर बहुत इसमें गर्मी है, वो पहली बार था ना तो लेके नहीं आई थी। तो कभी कभी कोई लेके आता है, कोई नहीं। पर जो दुल्हन रानी है ना वो सोची कि मैं साड़ी ही पहनूंगी पहली बार, तो वो लेके नहीं आई थी। पर यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैं सोची कि ले लेती हूँ 2। तो उनके लिए नाइटी देखने लगी। और गुनगुन मेरी बेटी जो मेरी भतीजी है ना उसका कपड़ा मुझे लेना था, क्योंकि मुंडन था और मैं जल्दी में कोई मार्केट गई नहीं तो मैं कपड़ा नहीं ले पाई थी। 1-2 सेट ली थी पर डेली यूज का कपड़ा और नहीं ले पाई थी। तो यहाँ कपड़ा गुनगुन के लिए भी लेने लगी और भाभी के लिए नाइटी लिया और सूट लिया। तो फिर यहाँ बहुत दिन बाद आई थी मार्केट, मतलब इस दुकान पे। तो सब कुछ बदल चुका है बिल्कुल, इतनी बड़ी दुकान नहीं थी, बहुत छोटी थी। तो वही ना, अगर कुछ दिन बाद आओ तो सारे चीज़ जो होते हैं ना बदल जाते हैं। तो ये देखिए सब कुछ लेके मार्केट भी किया, दर्शन भी कराई, और उसके बाद ये देखिए आ गई घर पे। तो घर पे दुल्हन को लेके आ गई। तो ये देखिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। ये देखिए यहाँ बन रहा है खाना।